कहानी बाघ की आवाज। मैंने एक बोलने वाले बाघ से दोस्ती की। सच्चाई आपको चौंका देगी। भारतीय सुंदरबन में एक खामोशी है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। यह कोई खाली खामोशी नहीं है, यह एक गहरी भारी चुप्पी है जो रहस्यों से भरी है। मैंग्रोव के जंगल अपनी सांस रोके रखते हैं। पानी धीमा और गंदला अपने ही राज छुपाए हुए है। 5 साल से यह मेरा कार्यालय रहा है। मेरा नाम अर्जुन मेहता है और मैं एक वन्य जीव विज्ञानी हूं। मैं यहां इन आर्द्र भूमियों के सबसे राजसी और खूंखार निवासी का अध्ययन करने आया था, रॉयल बंगाल टाइगर। मेरा काम आंकड़े जुटाना था, पग चिन्ह है, इलाके के निशान, कैमरा जाल की तस्वीरें, कभी कभी रेडियो कॉलर। मैं उनका सम्मान करता था। मुझे लगता था मैं उन्हें समझता हूं। मैं लगत था। प्रकृति की दुनिया की मेरी पूरी समझ जीवन की ही फिर से लिखे जाने वाली थी, किसी खोज से नहीं बल्कि एक दोस्ती से। यह राजा की कहानी है और यह उस बात की कहानी है कि कैसे मैंने सीखा कि जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी वह नहीं है जिसके पास सबसे तेज पंजे हैं, बल्कि वह है जिसका सबसे गहरा रहस्य है। और इसकी शुरुआत उस रात हुई जब मैं लगभग मर ही गया था। यह बारिश का अंतिम हिस्सा था। हवा एक गीले कंबल की तरह थी और जंगल टपकते पानी का एक समूह गान था। मैं एक युवा नर का पीछा कर रहा था जो एक गांव की सीमा के पास भटक रहा था। मेरी जीप 1 किलोमीटर पीछे कीचड़ के गाढ़े मिश्रण में फंस गई थी और मूर्खतापूर्ण ढंग से मैंने एक महंगा उपकरण वापस लेने के लिए बाकी का रास्ता पैदल जाने का फैसला किया, जिसे मैंने एक झोपड़ी पर छोड़ दिया था। मैं जानता था कि यह जोखिम भरा था। यहां रात में पैदल चलना मूल रूप से आत्महत्या है, लेकिन अहंकार एक शक्तिशाली चीज है। मुझे लगा कि मेरा ज्ञान एक ढाल है। मैं बहुत गलत था। पहली आवाज एक नीची गुर्राहट थी जो मेरे पैरों के नीचे कीचड़ से होकर कंपन करती हुई लग रही थी। यह जोरदार नहीं थी, यह गहरी थी, एक ऐसी आवाज जिसे आप अपनी हड्डियों में महसूस करते हैं। मैं जम गया। मेरी सिर की रोशनी अंधेरे में चारों ओर घूमी, सिवाय छायाओं के कुछ नहीं दिखा। फिर मेरी बाईं ओर एक धमाका, कुछ बड़ा, कुछ तेज। मैं भागने के लिए मुड़ा, एक दयनीय इंसानी सहज प्रवृत्ति। मैंने 2 कदम भी नहीं बढ़ाए थे कि पीछे से एक मालगाड़ी जैसी टक्कर ने मुझे जा घेरा। मुझे आगे की ओर फेंक दिया गया। मेरी दुनिया सफेद गरम दर्द में बदल गई। मेरी पसलियों ने चीख पुकारी, फेफड़ों से हवा निकल गई। मेरी सिर की रोशनी टूट गई जिससे मैं पूरी तरह से अंधकार में डूब गया। मैं अपने ऊपर जानवर की गर्मी महसूस कर सकता था। मैं उसकी कस्तूरी कच्ची गंध सूंघ सकता था। बस यही था। इसी तरह मेरी मौत होनी थी। शानो शौकत में नहीं, बल्कि एक मूर्ख आदमी के रूप में जिसने कीचड़ में एक मूर्खतापूर्ण गलती की थी। मैंने काटने का इंतजार किया, पंजों के खत्म होने का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय मैंने एक आवाज सुनी, एक कमजोर दर्द भरी कराहट। मेरी आंखें समायोजित हो रही थीं। छत्र के माध्यम से चांद की रोशनी छल रही थी और मैंने उसे देखा। एक बाघ, विशाल। मैंने अब तक जितने भी देखे थे उससे कहीं बड़ा, लेकिन वह मुझे मारने के लिए तैयार नहीं था। वह मेरे बगल में पड़ा था। उसका विशाल शरीर कांप रहा था और उसके कंधे में गहराई से फंसा हुआ था उसकी तेज गुस्से का कारण। एक जंग लगा शिकारी का पैर फंसाने वाला जाल, जिसकी धातु की दांतें हड्डी तक धसी हुई थी। जंजीर एक जड़ में अटकी हुई थी। वह मुझ पर हमला नहीं कर रहा था। वह एक अंधाधुंध घबराहट में, अकल्पनीय पीड़ा में वेग से भाग रहा था और मैं बस रास्ते में आ गया था। मेरा डर गायब नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ कुछ और जुड़ गया। एक गहरी अत्यधिक दया, मानव जाति के सबसे बुरे हिस्से द्वारा नीचे लाया गया जंगल का यह शानदार राजा। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें उस मूर्ख हत्यारे की आंखें नहीं थीं जिसके बारे में मैंने पढ़ा था। वे पीड़ा और डर और एक चौंकाने वाली गहरी बुद्धिमत्ता से भरी हुई थीं। मुझे नहीं पता कि मुझ पर क्या सवार हुआ। शायद मरने की इच्छा, शायद आत्म संरक्षण की भावना को दरकिनार करते हुए मेरे जीव विज्ञानी की प्रवृत्तियां।
धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मैं घुटनों के बल खड़ा हो गया। आराम से बेटा, आराम से, मैंने कांपती आवाज में फुसफुसाया। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने वाला। बाघ ने एक और नीची गुर्राहट निकाली, लेकिन वह कमजोर थी, बिना ताकत की एक धमकी। मैं और करीब सरका। मेरी चिकित्सा किट अभी भी मेरी कमरबंद पर थी। मेरे पास कीटाणुनाशक, पट्टियां, एक चाकू था। मैं जानता था कि मैं उपकरणों के बिना जाल नहीं खोल सकता, लेकिन शायद मैं घाव को साफ कर सकता था, एक संक्रमण को रोक सकता था जो उसे धीरे धीरे मार देता। इसमें 1 घंटा लगा, मेरे जीवन के सबसे डरावने केंद्रित काम का 1 घंटा। हर हरकत धीमी, सोची समझी थी। मैंने उससे पूरे समय बात की, आश्वासनों की एक स्थिर, बेतुकी धारा। उसने मुझे देखा, उसकी सांसें मेरे हाथों पर गर्म थी। जब मैंने कीटाणुनाशक डाला तो वह सहम गया। एक दहाड़ निकाली जिससे मेरी आत्मा कांप उठी, लेकिन उसने हमला नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि उसे समझ आ गया है कि मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। आखिरकार मैंने वह सब कर दिया जो मैं कर सकता था। मैं थक गया था, कीचड़ और खून में सना हुआ, उसका और मेरा दोनों का, जहां उसके पंजों ने मुझे छुआ था। मुझे जाना होगा, मैंने कहा, मेरी आवाज भर्राई हुई। मैं वापस आऊंगा, मैं मदद लेकर आऊंगा, मैं उस चीज को तुमसे अलग कर दूंगा, मैं वादा करता हूं। मैं पीछे हटने लगा। बाघ ने सिर उठाया, उसने मेरी तरफ देखा, सीधे मेरी आंखों में, और फिर उसने कुछ ऐसा किया जिससे दुनिया की धुरी झुक गई। उसके मुंह हिले, गुर्राने के लिए नहीं, दहाड़ने के लिए नहीं, और एक आवाज, नीची, कर्कश, दर्द और बेचैनी से भरी हुई, जंगल की रात के माध्यम से गूंज उठी। एक गहरी, गूंजती हुई प्राचीन आवाज में उसने कहा, वादा। मैं निश्चित रूप से बेहोश हो गया था। इसके केवल असंभव झटके ने मेरे दिमाग का सर्किट तोड़ दिया। मैं भोर को कीचड़ में पड़ा हुआ अकेला उठा। बाघ जा चुका था, केवल धरती में एक गहरा निशान, खून से सनी पट्टियां और उस आवाज की याद बाकी थी। मैंने खुद को समझाया कि मैंने इसकी कल्पना की है। चोइप, उत्तेजना, आतंक, मेरे दिमाग ने इसे गढ़ा था। यही एक तार्किक व्याख्या थी, लेकिन तर्क जलती हुई जिज्ञासा को मार नहीं सकता था, या उस वादे को जो मैंने किया था। अगले दिन मैं जाल काटने के उपकरणों के साथ 2 वन रक्षकों के साथ वापस आया। हमें जगह मिल गई, लेकिन बाघ बहुत पहले जा चुका था। हमने खून के निशान का कुछ देर पीछा किया, लेकिन यह एक नदी के किनारे गायब हो गया। रक्षकों ने सोचा कि मैं जीवित बचने के लिए भाग्यशाली था। मैंने उन्हें आवाज के बारे में नहीं बताया। उन्हें लगता कि मैंने अपना दिमाग खो दिया है। 1 हफ्ते तक मैं ग्रस्त रहा। मैंने उस क्षेत्र के आसपास हर जागते पल बिताए, एक संकेत की आशा में। मुझे एक जुड़ाव, एक अदा न किया गया कर्ज महसूस हो रहा था। और फिर एक शाम जब मैं नदी के किनारे बैठा था, मैंने अपने पीछे झाड़ियों में एक सरसराहट सुनी। मैंने धीरे से मुड़कर देखा, और वह वहां था। वह अभी भी लंगड़ा रहा था, लेकिन जाल गायब था। शायद कुतरकर अलग किया गया था या तोड़ दिया गया था। वह अधिक स्वस्थ दिख रहा था, उसकी आंखें साफ और केंद्रित, मेरी ओर। हमने एक दूसरे को लंबे चुप मिनट तक देखा। यह गतिरोध अनंत काल जैसा लग रहा था। फिर मैंने वही किया जो सही लगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, मैंने कहा। मेरी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। मैंने धीरे से अपने थैले में हाथ डाला और बकरे के मांस का एक बड़ा टुकड़ा निकाला जो मैंने गांव से खरीदा था। मैंने इसे हमारे बीच जमीन पर रख दिया और कई कदम पीछे हट गया। बाघ आगे बढ़ा। उसकी चाल चोट के बावजूद चुपचाप और शक्तिशाली थी। उसने मांस को सूंघा, फिर मेरी तरफ देखा और बोला, क्यों? मेरा खून ठंडा हो गया। मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी। यह वास्तविक था। दुनिया वह जगह नहीं थी जिसे मैं समझता था। क्योंकि तुम घायल थे, मैंने हकलाते हुए कहा। मेरा वैज्ञानिक दिमाग पूरी तरह से विफल हो रहा था। और क्योंकि मैंने वादा किया था। बाघ ने इस पर विचार किया। उसने मांस को अपने विशाल जबड़ों में लिया और इसे एक ही निगल में निगल गया। फिर उसने मेरी तरफ देख के बोला, दर्द कम है, तुम्हारी दवा ने मदद की। शब्द रुक रुक कर आ रहे थे, मानो वह याद कर रहा हो कि उन्हें कैसे बनाना है।
आवाज वही थी, एक प्राचीन गड़गड़ाहट वाली भूकंप जैसी आवाज। उस पल ने सब कुछ बदल दिया। मेरा डर एक अविश्वसनीय ज्वलंत जिज्ञासा में बदल गया। मैंने उससे पूछा, तुम बोल सकते हो? बाघ ने अपना विशाल सिर थोड़ा झुकाया। उसकी नजर में एक अजीब सा भाव था, जैसे कोई पुरानी याददाश्त ताजा हो रही हो। यह एक उपहार है या एक अभिशाप? बहुत समय हो गया है किसी से इस तरह बात किए। हमारी बातचीत शुरू हुई, धीरे धीरे झिझकते हुए। उसका नाम राजा था, लेकिन यह कोई साधारण नाम नहीं था। यह एक पदवी थी, एक ऐसी जिम्मेदारी जो उसके कबीले ने उसे सैकड़ों वर्ष पहले दी थी। वह कोई साधारण बाघ नहीं था, वह एक रक्षक था, इस जंगल का एक प्राचीन संतुलन बनाए रखने वाला। उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी लंबी उम्र, यह सब इस भूमि की जादुई ऊर्जा से जुड़ा हुआ था, एक ऊर्जा जो अब फीकी पड़ रही थी। हमारी मुलाकातें एक गुप्त अनुष्ठान बन गई। हर शाम मैं उस नदी के किनारे जाता, कभी मांस लेकर, कभी सिर्फ अपनी बातें लेकर। मैंने उसे इंसानों के बारे में सिखाया, शहर, मशीनें, हमारे सपने और हमारे डर। उसने मुझे जंगल की भाषा सिखाई, हवा में बदलाव का मतलब, जानवरों की चेतावनी की पुकारे, पेड़ों की प्राचीन कहानियां। वह मेरा शिक्षक, मेरा संरक्षक और मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया। लेकिन राजा का दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं था, वह एक गहरे दुख से भरा हुआ था। वह बताता था कि कैसे जंगल सिकुड़ रहा है, कैसे शिकारी उसके भाइयों का शिकार कर रहे हैं, कैसे जंगल की आवाज, वह जादुई ऊर्जा धीरे धीरे खामोश होती जा रही है। वह अकेला महसूस करता था, अंतिम रक्षक। एक दिन उसने मुझे एक रहस्य बताया। दूर जंगल के सबसे गहरे, सबसे दुर्गम हिस्से में एक हृदय था, एक पवित्र स्थान जहां से सारी ऊर्जा प्रवाहित होती थी। अगर वहां नष्ट हो गया तो न सिर्फ राजा की शक्ति खत्म हो जाएगी, बल्कि पूरा जंगल मरने लगेगा, धीरे धीरे सड़कर एक खोखली खाल बन जाएगा। और फिर वह दिन आया जब एक नया खतरा पैदा हुआ। एक शक्तिशाली और निर्दयी शिकारी, जिसे लोग विक्रम सिंह कहते थे, ने जंगल में अपना डेरा डाला। उसका एकमात्र मकसद था राजा को मारना और उसकी कीमती खाल और हड्डियों को बेचना। वह राजा के बारे में जानता था, उसे पता था कि यह कोई साधारण बाघ नहीं है। अफवाहें थीं कि विक्रम के पास एक तांत्रिक था जो उसे बता रहा था कि राजा की आत्मा में अविश्वसनीय शक्ति है। राजा खतरे में था और अब मैं सिर्फ एक दर्शक नहीं रह गया था, मैं उसकी रक्षा के लिए खड़ा होने वाला एकमात्र इंसान था। यह एक थ्रिलर की शुरुआत थी। मैं और राजा, एक अविश्वसनीय गठजोड़। मैं अपने मानव कौशल का उपयोग करता, शिकारी के कैंप का पता लगाना, उसकी योजनाओं को सुनना, उसके जाल बिछाने के तरीकों को समझना। राजा अपनी जंगली प्रवृत्ति और ताकत का उपयोग करता। वह विक्रम के लोगों को डराता, उनके रास्ते में रोड़े अटकाता, उन्हें भटकाता। हम एक ऐसी टीम थे जिसकी विक्रम कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक रात विक्रम और उसके आदमी हृदय की ओर बढ़े। उन्हें पता चल गया था कि राजा की शक्ति का स्रोत वही है। अगर वे उसे नष्ट कर देते तो राजा कमजोर हो जाता और मारा जाना आसान हो जाता। यह हमारी आखिरी लड़ाई थी। एक भयानक तूफान के बीच जंगल खुद ही हमारे साथ लड़ रहा था। राजा ने विक्रम के आदमियों पर हमला किया, उनके बीच भगदड़ मचा दी। मैंने विक्रम का सामना किया, जो हृदय, एक चमकती हुई प्राचीन चट्टान को विस्फोटक से उड़ाने ही वाला था। यह एक भयानक संघर्ष था। विक्रम मजबूत और हथियारबंद था, लेकिन मैं अकेला नहीं था। राजा की आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी, मेरा मार्गदर्शन कर रही थी, मुझे चेतावनी दे रही थी। आखिरकार मैंने उसे रोक दिया, उसके हथियार छीन लिए, बिल्कुल समय रहते। लेकिन तभी विक्रम के तांत्रिक ने छिपकर राजा पर एक जहरीला डार्ट चला दिया। यह जहर साधारण नहीं था, इसे जंगल की ऊर्जा को नष्ट करने के लिए बनाया गया था। राजा ने दहाड़ लगाई, एक दर्द भरी, दिल दहला देने वाली आवाज। वह लड़खड़ाया और गिर पड़ा। विक्रम और उसके आदमी भाग निकले, लेकिन लड़ाई जीतने का मेरा कोई मन नहीं था। मैं राजा के पास भागा। उसका विशाल शरीर सिकुड़ रहा था,
उसकी सांसें तेज और उथली थीं। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ रही थी। नहीं नहीं राजा, नहीं, लड़ो, तुम्हें लड़ना है। राजा ने अपनी आंखें खोली। उसकी आवाज मेरे दिमाग में आई, बहुत धीमी, बहुत थकी हुई। राजा ने बोला, अर्जुन मेरे मित्र, यह समय आ गया है उपहार वापस भूमि को लौटाने का। नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगा, बताओ कैसे? मैंने कहा। राजा बोला, जहर बहुत गहरा है, लेकिन मेरी शक्ति खत्म नहीं हुई है। इसे ले लो, इसे जंगल को वापस दे दो, रक्षक बनो। उसने अपना सिर उठाया और अपना माथा मेरे माथे से छुआ। एक ज्वार की लहर जैसी ऊर्जा ने मुझे भर दिया। यह गर्म, चमकदार, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अचानक मैं सब कुछ महसूस कर सकता था। मैं हर पेड़ की जड़ों को महसूस कर सकता था, हर जानवर की धड़कन सुन सकता था, जंगल की पूरी जीवंतता अपने भीतर महसूस कर सकता था। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो राजा शांत था। उसका शरीर अब सिर्फ एक खाल थी, लेकिन उसकी आत्मा अब मेरे और इस जंगल के हर हिस्से में थी। मैं नया रक्षक था। विक्रम पकड़ा गया। मैंने अपनी नई शक्तियों का उपयोग उसे और उसके गिरोह को उन जालों में फंसाने के लिए किया जो उन्होंने खुद बनाए थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मेरे अंदर हुआ। मैं अब सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं हूं जो जंगल का अध्ययन करता है। मैं इसका एक हिस्सा हूं। मैं इसकी रक्षा करता हूं। कभी कभी रात में मैं अभी भी उसकी आवाज सुन सकता हूं। मेरे विचारों में एक गहरी, कर्कश गूंज मुझे मार्गदर्शन करती हुई, मुझे याद दिलाती हुई कि मैं अकेला नहीं हूं। उसकी दोस्ती ने मुझे बचाया, न सिर्फ उस रात कीचड़ में, बल्कि खुद अपने अंदर से। और अब ये मेरी बारी है कि मैं उसकी विरासत को आगे बढ़ाऊं। इसलिए अगली बार जब आप जंगल में जाएं, तो बस एक पल रुके, सुने, सांस ले। हो सकता है, बस हो सकता है, आपको भी एक फुसफुसाहट सुनाई दे। एक वादा, एक दोस्ती का जो हमेशा के लिए बनी रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।